हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है ना। तो आज का जो क्लासेस है वो आपका किस क्लास का है, तो आपका जो क्लास नंबर जो फर्स्ट था वो पहले में करवा दी हूँ। किसका? तो टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है ना। ये आपका यूनिट नंबर 1 है। ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चंस है ना कि कंपलसरी होते हैं, इससे पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे आप जेपीएससी जेट या फिर यूजीसी नेट और अभी जो आपका बिहार आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी आपका जो कह सकते हैं कि जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी आपका नोटिफिकेशंस जारी हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप लोग जेटेट के साथ साथ आप जेपीएससी जेट के साथ साथ यूजीसी नेट या फिर आप कह सकते हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सेम ही आपका सिलेबस है। ठीक है। जो यूजीसी का जो सिलेबस है ये आपका जेट और कह सकते हैं आपका तो बीपीएससी का ही है। ठीक है। यानी कि इसको बेट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का सेम ही आपका सिलेबस है, तो आपके लिए ये भी यूजफुल क्लासेस रहेगा बिहार वालों के लिए भी। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों को पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 कॉमर्स का अगर स्टूडेंट्स होंगे या फिर मैनेजमेंट के भी अगर स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ क्या करो आप लोग कि कमेंट बॉक्स में क्लास का डिमांड करो। ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स होंगे कॉमर्स वाले और मैनेजमेंट यानी एमबीए और अगर हिस्ट्री वाले भी हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लासेस चाहिए किसके लिए, तो जेट और आपका यूजीसी नेट और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है ना। तो क्या होगा कि यहाँ से जो क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके। तो आज देखते हैं कि क्लासेस आपका सेकंड जो थ्योरी का जो क्लास है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का उसमें क्या है। ठीक है। तो और एक चीज है कि अगर आप लोग क्लासेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, अगर क्लास आप लोगों का किया हुआ कंप्लीट हो जाता है तो प्लीज फीडबैक दे के जाया कीजिए। ठीक है ना। बिना फीडबैक दिए हुए आप लोग चले जाते हैं। ठीक है। सेकंड है कि आप लोग लाइक करके जाया करो। ओके। लाइक करके आप लोग फीडबैक दे के जाइए कि आपको क्लासेस कैसा लगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें भी मोटिवेशंस मिलेगा कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि क्या है आपका आज का क्लास नंबर 2। ठीक है। तो जो लोग आप लोग अगर क्लास नंबर 1 को नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्लास नंबर 1 को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए क्लास नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले देख लो। ठीक है। उस वहाँ पे है कि बहुत सारी चीजें बताया गया है आप लोगों को, तो वहाँ पे आप जाके पहले उसको क्लास को कंप्लीट करो, उसके बाद फिर ये क्लासेस को ले लेना। ठीक है। देखते हैं कि क्या है आज आपका। तो आपका है कि जो फेजेस यानी कि शिक्षण के चरण पूछा है, मतलब क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक क्लास आपका कल और आएगा, इसका क्लास नंबर 3 मैं उस दिन ही बता दी थी आप लोगों को कि टीचिंग का जो क्लासेस होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये आपका एक क्लास या 2 क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको प्रॉपर जानना है तो एटलीस्ट आपको कितने क्लासेस करने पड़ेंगे? 3 क्लासेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है। मिनिमम 3 क्लासेस होगा ही होगा। ओके। आपका 2 थ्योरी क्लासेस है। कल का जो क्लासेस करवाऊंगी मैं आप लोगों को, कल का क्लास, तो वो आपका एमसीक्यू रहेगा। ठीक है। एमसीक्यू बेस में आपका क्लासेस को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके शिक्षण के मुख्य 3 चरण होते हैं। ठीक है। कौन कौन से चरण होते हैं? तो देखो आप लोग, पहला क्या होता है? तो प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व सक्रिय चरण। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? इंटरैक्टिव फेज यानी कि अंत क्रियात्मक चरण होता है। नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका? पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि उत्तर सक्रिय चरण। ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं एक एक करके कि क्या है ये चीज। ओके। पहला है आपका, कह रहा है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है। जो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या कहता है यानी कि पूर्व सक्रिय चरण क्या कहता है कि द प्री एक्टिव फेज इज द प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है। प्री स्टेज क्या होता है? ये आपका प्लानिंग होता है। ठीक है। इन दिस स्टेज द टीचर्स प्रिपेयर्स एवरीथिंग बिफोर एंटायरिंग द क्लासरूम। मीन्स दैट कहना है कि इसमें शिक्षक को कक्षा जाने से पहले सारी तैयारी करना होता है। ठीक है। यानी कि शिक्षण का जो योजना बनाने वाला ये चरण है। ठीक है ना। यानी कि हमें कल क्या क्लास लेना है, जैसे मैं अभी बताई, ये कल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 3 होगा। ठीक है।
ये मेरा क्या है हमारा, तो प्लान है, ठीक है। ये मेरा प्लान कर दी मैं कि कल आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्लास लाऊंगी, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, शिक्षा में जाने से पहले सारी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि कल मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज का जो क्लास लाऊंगी उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किस तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आप लोग जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको क्या करूंगी मैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिस करूंगी उसका, उन क्वेश्चनों का समझ मेरे में होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि ये सारी तैयारियां मैं खुद कर लूंगी। तो ये पता चलता है कि टीचर जो खुद प्रिपेयर करके आते हैं और क्लासरूम में जो प्रेजेंट करते हैं वही होता है कि ये आपका प्री एक्टिव फेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटीज क्या क्या देखने को मिलता है प्री एक्टिव में। तो इसमें देखने को मिलता है कि डिटरमाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, सेलेक्टिंग टीचिंग्स मेथड, क्लोजिंग टीचर्स एड्स, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, ठीक है। यानी कि आपको कल का जो मैं क्लासेस रहेगा उसमें किस तरह से प्रिपेयरिंग यानी लेसन्स प्लान करूंगी, कौन कौन सा क्वेश्चंस को मैं ऐड करूंगी, वो होता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा कल। फिर क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड, ठीक है। अभी जो मेथड से जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेथड ये है कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ, ठीक है, हिंदी और आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो सेलेक्टिंग मेथड होता है कि आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करोगे और किस तरह का आप क्वेश्चंस को लाओगे और क्या क्या लैंग्वेज आप उसमें ऐड करोगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी को किस तरह से आप सेलेक्ट करके क्या करोगे उसको, तो आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। क्लोजिंग टीचिंग एड्स, ठीक है, उसमें किस तरह का एड्स का आप उपयोग करोगे, जैसे कि आज का क्लास है तो किस तरह। ऑर्गेनाइज कंटेंट, आपका जो कंटेंट रहेगा वो किस तरह से रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते कि लेसन यानी कि प्लान बनाना होता है, शिक्षण विधि का चयन करना होता है, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना होता है, और विषय वस्तु का संगठन होता है, शिक्षणों का उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, यदि शिक्षक जलवायु परिवर्तन पढ़ाने वाला है तो पहले क्या करेगा कि उसका उद्देश्य तय करेगा कि चार्ट, ठीक है, स्लाइड्स तैयार करेगा, ठीक है, प्रश्न और उदाहरण सोचेगा। ये क्या होता है आपका प्लानिंग होता है। जैसे मैं अभी फॉर एग्जाम्पल बता दी, ये मैं आपका उदाहरण जो है आपके समझ के लिए यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, नहीं अन्यथा मैं तो आप लोगों को खुद एक्सप्लेन कर दी हूँ कि किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंटरेक्टिव फेज ऑफ इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। क्या याद रखिएगा ये किस तरह का है, तो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, इन दिस स्टेज द टीचर इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट्स एंड प्रेजेंट द लेसन्स, ठीक है। यानी अंत क्रियात्मक चरण वह चरण है जिसमें वास्तविक शिक्षा, वास्तविक कक्षा शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में परस्पर क्रिया होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें इंटरेक्टिव वे में स्टडी किया करवाया जाता है। जैसे कि आप लोग स्कूल में गए होंगे, ठीक है, स्कूल में आप लोग स्टडी किया होगा, तो उसमें जब भी क्लासरूम में अगर टीचर्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बुक के साथ साथ बुक पढ़ते जाते हैं और आप लोगों को लर्न करवाते जाते हैं। और उसी बीच क्या होता है कि आप लोग वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या फिर कि सर समझ में नहीं आया प्लीज एक्सप्लेन इट, ठीक है, या और दोबारा एक्सप्लेन करवाया जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि मुख्य कार्य क्या क्या रहते थे, मेन एक्टिविटीज क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है प्रेजेंटेशंस ऑफ कंटेंट देखने, आस्किंग क्वेश्चंस, जो अभी मैं बताई कि अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, डिस्कशंस एंड एक्सप्लेनेशंस होता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक होता है। ये मैं कल भी आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल में क्या है, तो कि शिक्षक का अवधारणा क्या होता है,
समझाता है, ठीक है। जो शिक्षक का जो मेन मोटिव होता है टीचर, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है टीचर का कि एक्सप्लेन करना, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना और उसे समझाना। जैसे मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या करती हूँ कि एक्सप्लेन करती हूँ कि ताकि आप लोग इजी वे में क्या करो कि समझ सको, ठीक है, आपका समझ हो सके कि इजी वे में कैसे हो रहा है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो छात्र प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और कक्षा में चर्चा होती यानी कि डिस्कशन, टैक्स, प्लेसेस, ग्रुप वाला, ठीक है। ये सारी चीजें जो ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है और क्लास इंटरेक्शंस क्या होता है, ये कल मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कल भी कर दी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग कल का क्लास अगर देखे होंगे तो आप लोगों को आज का जो क्लास है वो इजी वे में आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि आपका जो पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है, यानी कि उत्तर जो सक्रिय जो चरण है शिक्षण का वो क्या है। तो इनका जो मेन होता है पोस्ट वाला, इसका मूल्यांकन चरण होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका इवैल्यूएशन स्टेज होता है, ठीक है। सारा चीजों को ये क्या करता है, तो मूल्यांकन होता है। इसमें शिक्षक यह पता लगाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, ठीक है। यानी कि जो आपका पोस्ट एक्टिव फेज होता है उसमें चेक किया जाता है कि स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाई हूँ, यानी कि आप अभी देख सकते हो कि आईसीटी से, ठीक है, आईसीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछी थी, तो आप लोग क्या किए हैं, उसका आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज और समझ हो जाता है, जो सब पे जो यूनिट या फिर जो चैप्टर या फिर जो पार्ट आपको पढ़ाया जाता है, वो अगर आपको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हो, समझ पाते हो, तो इससे शिक्षक पता लगाता है कैसे। तो जैसे मैं कल आप लोगों के लिए एमसीक्यू का क्लास लाऊंगी, उससे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों ने दोनों क्लासेस को अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है, और वो पढ़े हैं। तो एमसीक्यूज को क्या करेंगे, वो करेक्ट कर पाएंगे। तो क्या होगा, विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, तो उससे क्वेश्चन के थ्रू या फिर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू इससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा, मेन एक्टिविटीज इसका क्या क्या देखना। तो टेस्टिंग स्टूडेंट्स जो अभी बता दी, ठीक है, एवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, प्रोवाइडिंग फीडबैक्स, आइडेंटिफाइंग लर्निंग आपका डिफिकल्टीज एंड इम्प्रूविंग टीचिंग मैथड्स, ठीक है। हिंदी में भी परीक्षा लेना होता है, सीखने का मूल्यांकन करना होता है, प्रतिक्रिया देना, कठिनाइयों का पहचान करना, शिक्षण में सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा यानी कि टेस्ट लेना, यानी कि एमसीक्यू जो कल का क्लास आएगा, ठीक है। कॉपी का जांच करना, यानी कि जो जो स्कूल में हम लोग एग्जाम देते थे, ठीक है ना, उससे क्या होता था कि एग्जाम देते थे तो टीचर्स कॉपी को चेक करते थे कि कितने बच्चों ने क्लास में जो पढ़ाया गया था उसका कितना समझ है, ठीक है। और प्रतिक्रिया देना, यानी कि उसका फीडबैक भी वो लोग दे देते थे, यानी कि मार्क्स मिलता था, ठीक है ना। मार्क्स दिया जाता था कि कितना, जैसे कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है, फिर अंडर ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है। तो इसमें होगा कि आप लोगों का परसेंटेज मिला होगा कि कितना कितना परसेंटेज आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा था या फिर टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया गया था उसका आप कितना यूटिलाइज किए हो एग्जाम में, ठीक है ना, कितना आप उसको लिख पाए हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फीडबैक यानी कि मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या, तो कह सकते हैं पोस्ट, ठीक है, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि क्या है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं शॉर्ट में कि कितने चरण हैं उन आपके। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, प्री एक्टिव, ये पहला है, ठीक है, ठीक है, छूट गया कोई बात नहीं, मैं इसको रिटेन कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्या होता है, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या करता है कि पहले प्लान करता है। इंटरेक्टिव यानी कि क्लासरूम टीचिंग होता है, यानी कि बोथ वे से आप स्टडी पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, टीचर्स उसको आंसर दे सकते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि उसका इवेल्युएशन स्टेज है कि आपने जो पढ़ाया है उसका स्टूडेंट्स को आप टेस्ट ले सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका रोल ऑफ टीचर्स, ठीक है। रोल ऑफ टीचर्स का क्या क्या, शिक्षक की भूमिका क्या क्या होती है, ठीक है। तो पहला भूमिका शिक्षक का क्या होता है कि आपका फैसिलिटेटर्स, ठीक है। फैसिलिटेटर्स यानी कि सहायक, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि फैसिलिटेट कर सकता है, यानी इसमें कह सकते हैं कि जो टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स who helps students learns by guiding them, ठीक है, rather than simply giving information, ठीक है। एंड क्या है कि आप इसमें कि शिक्षण सहायक जो कि क्या है कि भूमिका निभाता है, ठीक है। किसका भूमिका निभाता है, तो हेल्प स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि किसका, तो हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बाय गाइडिंग, यानी कि इसका आपका सहायक का भूमिका निभाता है। वह छात्र को स्वयं सीखने के लिए मार्गदर्शन देता है, ठीक है ना। ये पहला रोल होता है कि आप क्या करो कि शिक्षण यानी कि सहायता करो, ठीक है। सहायक बनो किसका, तो स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। जैसे क्या कैसे, तो आप कह सकते हो कि गाइडिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कॉलेजेस में, ठीक है, जो कॉलेजेस किए हुए होंगे, ठीक है ना, आप कॉलेजेस में क्लासेस करते होंगे, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने का दिया जाता था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनाना दिया जाता था, इसमें क्या होता था, स्टूडेंट को हेल्प किया जाता था टीचर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो टीचर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और डिस्कवर क्या, तो नॉलेज करते हैं, ओके। तो क्या करते हैं, इट हेल्प देम डिस्कवर नॉलेज, ओके। सेकंड क्या होगा आपका गाइड, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सहायक करने के बाद क्या क्या करते हैं उन लोग, तो मार्गदर्शक भी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो लोग गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो अ टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स इन एकेडमिक लर्निंग, ठीक है, ठीक है। किसके क्या करते हैं, तो एकेडमिक लर्निंग का क्या करते हैं, तो बताते हैं कि आप लोग कैरियर का डेवलपमेंट यानी कि पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। कैरियर कहाँ क्या क्या में करते हैं, तो टीचर्स गाइड इन एकेडमिक लर्निंग, ठीक है। दूसरा कैरियर डेवलपमेंट और तीसरा पर्सनल ग्रोथ, यानी कि शिक्षा छात्रों को मार्गदर्शन देता है किसमें किसमें, तो पढ़ाई में, कैरियर में और कैरियर चयन में और व्यक्तित्व का विकास में, ठीक है ना। ये टीचर ही देखते होंगे प्राइमरी स्कूल्स में पूछा जाता है कि आप 10th के बाद क्या बनोगे, ठीक है, और क्या करना चाहते हो 10th के बाद। तो ये होता है कि अगर जो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, उसमें क्या होता है, टीचर्स के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप कैरियर में किस चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, व्यक्तित्व का कैसे विकास भी होता है, ये भी आपको बताया जाता है, और पढ़ाई में कैसे डेवलप्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मोटिवेटर प्रेरक, ठीक है। मोटिवेटर होता है इसमें कि मोटिवेटर जो टीचर होता है, एक मोटिवेटर भी होता है, एक प्रेरक भी होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को इतना दिन से कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसमें कि फीडबैक दे के जाइएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मुझे भी, यानी कि मैं भी आप लोगों से क्या हो जाऊंगी, मोटिवेट। ऐसा नहीं कि एक टीचर ही मोटिवेट करता है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स भी टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशंस का मतलब आप कह सकते हैं, प्रेरणा देने का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को, ठीक है ना, तैयारी के दौरान, ठीक है, अगर किसी तरह का कोई भी इश्यूज क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि टीचर्स के द्वारा मोटिवेट किया जाता है। और मैं अभी मान लीजिए कि जो जेपीएससी, ठीक है, जेट का पेपर जो दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका कब का है, तो 10 साल बाद होने वाला है, ठीक है ना। तो इससे मैं एक मोटिवेट देना चाहूंगी, आप लोग को मोटिवेशन देना चाहूंगी कि आप लोग क्या करो कि इसको लाइट वे में मत लो, ठीक है ना। इसको आप लोग लाइट वे में यानी कि हल्के में मत लीजिए, ठीक है। हल्के में इसको मत लीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है ये आप लोग के लिए बहुत ही क्रुशियल है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। तो इसको यूज कीजिए किसमें, तो स्टडी करने में, ओके। स्टडी करने में आप लोग यूज करोगे तभी आपका क्या होगा कि जो जेट है, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें क्या क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। अदरवाइज बहुत लोग हैं जो इसका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वही बच्चे का सिलेक्शन होगा जो बच्चे प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि मोटिवेशन के तौर पे कि आप लोग स्टडी करो,
ठीक है, आपका पेपर 1 का है तो स्टडी करो 10 यूनिट का, बट ये भी आप लोग याद रखिए कि PYQ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले उसको एनालिसिस कीजिए, फिर अपना स्टडी को आरंभ कीजिए, यानी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका मोटिवेटर क्या होता है। तो आप लोग आई होप इतना टाइम में आप लोग पढ़ लिए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है कि जो शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और उनकी रुचि को बढ़ाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको इतना सारा चीज समझा दी, मोटिवेशन तो आदमी आजकल रील्स भी देख के ले ले रहा है, ठीक है ना। तो मोटिवेशंस देने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट क्वेश्चन बट पॉइंट है तो एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए इवैल्यूएटर देखते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करता, इवैल्यूएटर मीन्स दैट होता है कि टीचर्स इवैल्यूएट स्टूडेंट टू मेजर्स देयर लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है। किसमें करता है कि छात्रों की प्रगति का क्या करता है, ये तो मूल्यांकन करता है, ठीक है। कैसे किया जाता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। तो इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि मेरा ये थ्योरी टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी क्लास से 2 खत्म होगा तो तीसरा क्लासेस क्या आएगा, टेस्ट होगा किसका, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ का होगा, ठीक है। थर्ड क्या हो, सेकंड क्या हो जाएगा आपको असाइनमेंट, ठीक है। अब देखिए देखते होंगे कि अगर स्टूडेंट आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर PG वगैरह करते हैं या फिर MBA वगैरह करते हैं तो उसमें असाइनमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जो भी MBA वाले बच्चे होंगे, ठीक है, या फिर कोई PG वाले भी बच्चे होंगे, तो उन लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है सब्जेक्ट से, सारे सब्जेक्ट का, जितने भी आपके PG में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके सारे असाइनमेंट को आपको बनाना रहता है। 20 कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट्स होता है या फिर जिसमें 20 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, किसी किसी में 30 का असाइनमेंट होता है। थ्योरी पेपर आपका इसमें 70 हो जाएगा और इसमें 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लासरूम में आपका जैसे बोला जाता है कि आपका क्लासरूम में कितना आपका प्रजेंट है, ठीक है। प्रजेंट मीन दैट की बोला जाता है कि आप लोगों को कॉलेजेस में अगर 70% का प्रजेंट मांगता है, ठीक है, यानी कि आपका अटेंडेंस 70% होना चाहिए, ऐसा कॉलेजेस का डिमांड होता है। तो इसी तरह क्लासरूम का भी डिमांड होता है कि बच्चा कम से कम 70% क्लास में अवेलेबल रहे, ठीक है ना। अब देखते हैं परामर्शदाता, ठीक है, यानी कि काउंसलेटर, ठीक है। काउंसलेटर का होता है, क्या होता है कि आपका टीचर ऑल्सो वर्क्स एज काउंसलेटर टू हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व एकेडमिक और पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें होता है जो परामर्शदाता होता है, किसी परामर्शदाता की भूमिका भी निभाता है और छात्रों की क्या समस्याओं को समझकर समाधान देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है। तो नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा क्या, तो फंक्शंस ऑफ टीचर्स, ठीक है। टीचर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ओके। तो इसको देखते कि क्या क्या होता है। तो पहला जो आपका हो जाएगा क्या, तो प्लानिंग फंक्शन, ठीक है, योजना बनाना। प्लानिंग में हो जाएगा क्या, तो आपका द टीचर्स प्लान होता है, लेसन ऑब्जेक्टिव होता है, टीचिंग स्ट्रैटेजी होता है और लर्निंग एक्टिविटीज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें पाठ का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का विधि क्या होता है, गतिविधियां क्या क्या होती है, ठीक है ना। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको एक बार समझ लो ना तो उसको आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। और इसका जो आपका फंक्शंस होते हैं, चरण होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका सिमिलर मिला जुला होता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत का फर्क होता है, ठीक है, बाकी सब क्या होता है आपका मिला जुला होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, यानी कि अधिगमन का संगठन। इसमें क्या कहता है कि द टीचर्स ऑर्गेनाइज क्लासरूम एक्टिविटीज टू मेक लर्निंग इफेक्ट्स, ठीक है, यानी कि शिक्षक कक्षा की गतिविधियों को व्यवस्थित करता है ताकि सीखना प्रभावी हो। क्या करता है आपका गतिविधियों का व्यवस्थित करता है ताकि क्या हो, आपका जो शिक्षा है, ठीक है, लर्निंग है वो क्या हो, तो इफेक्टिव हो, ठीक है, यानी कि अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शंस फंक्शंस, शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य क्या होता है, तो डेवलपिंग नॉलेज एंड एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, छात्रों को पढ़ाना और अवधारणा का समझाना ही क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन फंक्शंस, ठीक है। सॉरी।
नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा क्या, तो इवैल्यूएशंस फंक्शन, मूल्यांकन का कार्य क्या क्या होता है। तो इसमें होता है कि परीक्षा और प्रतिक्रिया के माध्यम में छात्रों को प्रगति का मापना, यानी कि टेस्ट एंड फीडबैक को देखना, यानी कि मेजरिंग स्टूडेंट लर्निंग, जिसमें टेस्ट और फीडबैक को देखा जाता है। टेस्ट आप दोगे, फीडबैक भी आप टेस्ट भी आप दोगे, फीडबैक अगर रिटन रहेगा या फिर एमसीक्यूज रहेगा तो ये फीडबैक मैं दूंगी। लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है ना, तो इसमें क्लासेस मैं ले रही हूँ बट फीडबैक कौन देगा, तो आप लोग दोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहती हूँ कि फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। तो फीडबैक दे के चलिए जाइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, कक्षा प्रबंधन, ठीक है। इसमें क्या है कि कक्षा में अनुशासन और स्वच्छ वातावरण को क्या करना रहता है, तो बनाए रखना होता है, ठीक है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी क्लासरूम में आपको डिसिप्लिन को बनाए रखना है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, तो पॉजिटिव वातावरण को बनाए रखना है, ठीक है ना। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां क्या क्या है, ठीक है। टीचिंग का जो मेथड होता है उसका आपका शिक्षण की विधियां क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड आर स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय टीचर्स टू डिलीवर नॉलेज इफेक्टिवली, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका जो टीचर्स का जो मेथड्स होता है वो क्या है कि उनका एक स्ट्रैटेजी होता है कि टीचर्स डिलीवर नॉलेज इफेक्टिवली। जो टीचर्स, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी कि नॉलेज दूंगी जिसमें इफेक्टिवली हो, ठीक है ना, कि वो अच्छा हो, जिससे आपको इफेक्ट करे और क्वेश्चंस आपके बन जाए कहाँ, तो जेपीएससी जेट में। इफेक्टिव क्लास होना, ठीक है ना, यूजफुल क्लास होना, यानी कि इफेक्टिव क्लास होना, ठीक है। तो कैसा होता है आपका, तो पहला शिक्षण विधियां कौन कौन हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका लेक्चर मेथड, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका लेक्चर मेथड। थर्ड क्या हो, सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्कशन मेथड। फोर्थ, सॉरी, सेकंड डिस्कशन मेथड। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, प्रोजेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखते हैं कि पहला एक एक करके कि क्या है आपका मैथड्स, ठीक है। तो लेक्चर मेथड क्या है, या कि व्याख्यान विधि क्या कहता है कि लेक्चर मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, टीचिंग वेयर द टीचर्स एक्सप्लेन टू टॉपिक एंड स्टूडेंट्स लिसन, ठीक है। जैसे कि होता है कि अभी जो अगर क्लासेस लिया जा रहा है, ठीक है, मैं ले रही हूँ कि यानी कि मैं समझा रही हूँ कि लेक्चर मेथड होता क्या है। तो उसमें क्या होगा कि मैं आप लोगों को लेक्चर मेथड, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, इसको मैं समझा रही हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इसको लिसन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो यही चीज है लेक्चर मेथड में। इसका फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या है। तो फीचर्स क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। ये किस तरह का फीचर्स होता है, तो टीचर सेंटर होता है, यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, ठीक है। ये कहाँ पे सूट करता है, तो बड़े क्लासरूम में, ठीक है ना। फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट को मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशंस में होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या क्या होता है। तो एडवांटेज इसमें है कि टाइम सेविंग होता है, इजी टू ऑर्गेनाइज होता है। और इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या देखने को मिलता है, तो लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, और क्या देखने को मिलेगा, तो पैसिव लर्निंग। क्या देखने को मिलता है इसमें, तो पैसिव लर्निंग भी देखने को मिलता है। फिर हिंदी में क्या है आपका, व्याख्यान विधि में शिक्षण, ठीक है, शिक्षण विषय को समझाता है और छात्र सुनते हैं। विशेषताएं क्या क्या है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित होते हैं, ठीक है, बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है और व्याख्या पर आधारित होता है। तो किससे आधारित, किस में आधारित होता है, तो आपका व्याख्या यानी कि डिस्कशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा आपका डिस्कशन मेथड, ठीक है। पहला क्या था आपका, तो लेक्चर मेथड था, ठीक है। आपका सेकंड क्या हो जाएगा, तो आपका डिस्कशंस मेथड हो जाएगा। ओके, तो डिस्कशन मेथड में क्या कर रहा है कि डिस्कशन मेथड इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप लोगों को कल भी बताई थी कि डिस्कशन मेथड होता क्या है। तो बहुत ज्यादा इसमें मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से एक चीज और, कि अगर आप लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज कल वाला क्लासेस आप ले लो, ठीक है ना। उसको जाके आप लोग 1.2 ही के स्पीड पे देखो, बट जाके प्रॉपर वे में
क्लासेस को देख लो, ठीक है, 1.25 के स्पीड में ही देखो, क्योंकि ये सारी चीजें है ना कि मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है ना। तो अभी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर दूंगी, और क्या है कि जो इससे बनता है, जिस तरह के टॉपिक पॉइंट्स बनेंगे उसको मैं स्लाइड में आप लोग को दिखा रही हूँ। और सेकंड थर्ड ये है आप लोगों का कि जो एमसीक्यूज क्लास आएगा आप लोगों का कल, उसमें ये सारी चीजें भी रहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये टीचर्स, ठीक है, और ये आपके स्टूडेंट्स, तो दोनों के बीच में क्या बताया जाता है, इंटरेक्शन यानी कि बताता है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके, तो फीचर्स हैं इसके स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, ठीक है। इसमें होता है कि अगर टीचर्स अपना जो, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना, कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, ओके। तो मैं जितना बताई हूँ, अगर आप लोगों को इससे कुछ अलग तरीके से कुछ पता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये आइडियाज क्या है कि आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक के थ्रू अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा है नहीं कि आप लोग रखोगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि मैं इतना दिन से बोल रही हूँ फीडबैक दो, क्वेश्चंस मैं पूछी हूँ, कल का भी क्लासेस में 5 क्वेश्चन पूछी हूँ, फिर आईसीटी का जब ली थी यूनिट 8 और 9 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं पूछी हूँ, बट आप लोगों ने उसका फीडबैक या फिर आंसर नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट है जो आपका हो जाएगा कि डिस्कशन मेथड क्या करता है, आपका आइडियाज और ओपिनियन का भी बात करता है, ठीक है ना। इसका फीचर्स क्या क्या, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है, और आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जैसे कि आप कह सकते हैं डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन वगैरह मैं कल बता दी हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्सचेंज आइडिया, जैसे कि दो लोग हैं, इसका दिमाग इससे इसमें भी, जो इसको नहीं पता होगा ये चीज, इससे ये सीख सकता है, आइडिया ले सकता है, और जो इनको नहीं पता होगा ये चीज किनसे, तो ये इनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सचेंज आइडियाज, ठीक है ना। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, फिर थिंकिंग में भी आप लोग सोच को एक्सचेंज कर सकते, आलोचनात्मक सोच को भी बदल सकते हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो डेवलप्ड थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है, आप देखोगे कि अगर आप एक रूम में रह के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हो आपको नहीं पता, लेकिन वही आप ग्रुप में जब जाओगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप सबको देख के आपका थिंकिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लगेगा कि नहीं, और भी ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, अकेला अकेला अगर रहना पसंद है, तो आपके पास आइडियाज कम आएंगे, ठीक है ना। जो आपके पास जो आइडियाज होंगे वे बहुत ही कम आएंगे, और क्या होगा कि जो आपका कम्युनिकेशन जो स्किल होगा वो आपका नहीं डेवलप कर पाएगा, ठीक है ना। शांत ज्यादा रहने से क्या होता है कि बहुत चीजें जो होता है कि आप नहीं बोल पाओगे, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका, बातचीत करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो आपका नहीं बन पाता है। लेकिन आपका ग्रुप में अगर रहोगे तो उससे बहुत चीजें सीख के आपका बात करने का जो तरीका, अपना बात रखने का जो तरीका होता है, वो आपका बहुत बेटर वे में रहेगा, ठीक है। चर्चा विधि में शिक्षण वह छात्र विचारों को आदान प्रदान करता है, छात्र का सहभागिता, विचार की अभिव्यक्ति, और क्या हो जाएगा, आलोचना सोच। प्रोजेक्ट मेथड देखते हैं, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या आपका कह रहा है कि परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। स्टूडेंट्स वर्क ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यानी कि एक्टिविटी, इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा कि एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है, और आपका पार्टिकुलर नॉलेज होता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट में होता है कि आप अपना जो असाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है, असाइनमेंट दिया जाता है उसको क्या करते हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, तो प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये आपका प्रोजेक्ट जो मेथड होता है। देखिए, लेक्चर मेथड याद रखिएगा, लेक्चर जो मेथड होता है वो आपका टीचर सेंटर होता है, ठीक है ना। बट आपका जो प्रोजेक्ट मेथड होता है और डिस्कशंस मेथड होता है, ये आपका स्टूडेंट सेंटर होता है। याद रखिएगा ये दोनों दोनों चीज, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपका दे देता है कि डिस्कशन मेथड में कौन शामिल है, तो आप याद रखना कि प्रोजेक्ट मेथड भी आपका शामिल होता है, ओके।
एडवांटेज क्या है इसमें? तो एडवांटेज आप देख सकते हैं, अगर आप लोग PYQ देखे होंगे ना आप लोग, इसका जेट का, ठीक है, जो पहले हुआ था जेट का, और आप यूजीसी नेट का, तो ये जो है आपका लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं एडवांटेज क्या है आपका। तो डेवलप्स क्रिएटिविटी, ठीक है, इम्प्रूव प्रॉब्लम्स आपका सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, परियोजना विधि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, ठीक है ना। इसमें छात्र किसी वास्तविक समस्या पर काम करते हैं। किस पे करते हैं? तो आपके वास्तविक समस्या पर ये काम करते हैं, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? गतिविधि आधारित क्या हो जाएगा आपका? शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? छात्र केंद्रित और व्यवसायिक ज्ञान भी इसमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा कि जो टीचिंग जो एड्स है, यानी कि शिक्षण सहायक जो सामग्री है, वो क्या करता है? टीचिंग एड आर टूल और मटेरियल यूजिंग बाय टीचर्स टू मेक टीचिंग क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। कैसा रहता है? तो आपका तो सरल, स्पष्ट स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए होता है क्या? तो टीचिंग एड्स, ठीक है ना। जैसे कि कल मैं बताई थी कि जो भी जियोग्राफी का अगर क्लासेस आप ले रहे हो या फिर इन्वायरमेंट का क्लासेस ले रहे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपके आपके जियोग्राफी में मैप और फिर इसमें इन्वायरमेंट में फिगर्स को डाल दिया जाता है, पिक्चर्स को डाला जाता है, ताकि क्या होगा कि जो टीचिंग है, यानी कि जो शिक्षण है, शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है शिक्षण, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसको उसमें बहुत ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। अगर आपको डिफिनेशंस याद नहीं रहता है, एमसीक्यूज के टाइम आपको क्या याद रहेगा कि अरे नहीं, टीचिंग एड्स में इस तरह का बताया गया था कि फिगर देख के भी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजी, ठीक है, यानी कि क्या करता है ये? स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इजी करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहला कह रहा है कि जो शिक्षा जो सहायता सामग्री के उद्देश्य हैं वो क्या है कि टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, दूसरा टू क्लैरिफाई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड टू इंक्रीज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सीखने को रोचक बनाता है, विषय को सरल बनाता है, छात्रों की भागीदारी बढ़ाता है और समझ को क्या करता है ये आपका कौन? तो टीचिंग एड्स क्या इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें? तो टीचिंग में, ठीक है। टीचिंग एड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? टाइप्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं, ठीक है ना, कि अगर आप लोगों को पेपर वन, ठीक है, पेपर वन जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट और अभी बीपीएससी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट आया उसके लिए भी, अगर जेट वाले लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि 4 आप लोगों को आप टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, पेपर वन और पेपर टू का। पेपर टू कौन 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 रहेगा? तो कॉमर्स, मैनेजमेंट और हिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये सारे अगर स्टूडेंट रहते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो ये तीनों सब्जेक्ट का क्या किया जाएगा आपको? तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब पेपर जो वन का जो प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा पेपर वन का आप लोगों का, तो वो आपका हो जाएगा 2 टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर डिमांड रहा तो ऑफलाइन भी करवा दूंगी मैं और ऑनलाइन भी करवा दूंगी, ठीक है, जेट से पहले अगर आप लोग चाहते हो तो, कि मैम ठीक है आप इसका टेस्ट ले लो, वो भी फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस का रहेगा आपका पेपर वन और 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर टू के रहेंगे। ओके, और प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम जो लिंक है हमारा वैप्स अकेडमी, ठीक है, अकेडमी 24 जो चैनल है उसमें टेलीग्राम लिंक में जुड़ना ना भूलें, ठीक है। टेल पे आप जाके टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए, ताकि देखोगे कि किस तरह का आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया जाता है आपका वैप्स एकेडमी की ओर से, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, आप वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी जो हमारा चैनल है उसको लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका कि क्या है आपका टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो पहला है आपका विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य सामग्री, इसका टाइप्स ऑफ एड्स टीचिंग है, ठीक है। तो विजुअल एड्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सीइंग, ठीक है। जैसे चार्ट्स, मैप, डायग्राम्स, पिक्चर्स, जो अभी मैं बोली कि चार्ट्स भी होता है, ज्योग्राफी में मैप्स कर सकते हो, इन्वायरमेंट वगैरह में इकोनॉमिक्स में डायग्राम बना सकते हो, पिक्चर्स जो कि इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप पिक्चर्स को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। दृश्य सामग्री के माध्यम से छात्र क्या होता है देख कर सीखते हैं। जैसे मैं अभी कह रही कि जब मैं एमसीक्यू जो क्लासेस होता है उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा एमसीक्यू जो क्लासेस में आप लोगों का, कि अगर आपका पिक्चर है, ठीक है, अगर पिक्चर या चित्र को याद करके भी कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, तो पिक्चर को भी देख के क्या कर सकते हैं, तो आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर हो जाता है, आप देख सकते हैं कि सेकंड जो आपका हो जाएगा क्या, ऑडियो एड्स, ठीक है। ऑडियो एड्स होता क्या है, तो ऑडियो एड्स में हो जाएगा आपका जो ऑडियो एड्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लिसनिंग, ठीक है। यानी कि आप सुन के भी ऑडियो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपना स्टडी को क्या कर सकते हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी ऑडियो, ठीक है, ऑडियो जो होता है कि आप लोग ईयरफोन लगा लेते होंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगर क्लासेस वगैरह जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जाते हैं, तो क्या करते हैं कि ईयरफोन लगा के फोन को अंदर में रख देते हैं, बैग के अंदर या फिर पॉकेट के अंदर, और ऑडियो के थ्रू बहुत सारे चीज को समझते हैं। जैसे कि आप मेरा ही क्लास को ले लो, ठीक है, अगर जो स्टूडेंट को लगता है कि मैम ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हैं, तो क्या करेंगे आप लोग कि उसको ऑडियो आप लोग बस सुनोगे, ठीक है। इसका पिक्चर यानी कि स्लाइड्स जो होता है इसको नहीं देखोगे। जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसको सुनते होंगे। जैसे कि सिंगिंग सॉन्ग्स वगैरह जो होता है वो भी लोग ऑडियो ही सुनता है। क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऑडियो के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। फिर पॉडकास्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसमें होता है कि पॉडकास्ट भी जो होता है वो आपका ऑडियो से भी रिलेटेड आप उसको सुन सकते हैं। जैसे कि किसी के बारे अगर जानना है पॉडकास्ट में, तो आप उसको भी आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, और आप फोन को रख सकते हो आप पॉकेट या जेब में, ठीक है। और रेडियो जो पहले हुआ करता था कि सारा जो न्यूज वगैरह जो होता था उसको क्या करते थे लोग, तो ऑडियो से ही सुनते थे, ठीक है, रेडियो वगैरह जो भी होता था। नेक्स्ट है आपका ऑडियो विजुअल आर्ट्स, ठीक है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। ये होता है जो आपका कहता है कि ऑडियो विजुअल एड क्या करता है, कंबाइंड साउंड एंड विजुअल्स, ठीक है। यानी कि ये दोनों को क्या करता है, कंबाइंड करता है साउंड्स एंड विजुअल्स को। जैसे वीडियोस, फिर टेलीविजन्स, प्रोजेक्टर, और आपका स्मार्ट बोर्ड्स, ठीक है। जैसे कि मैं अपना जो क्लास जो स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जो भी क्लासेस मेरा जो स्टार्ट होगा आप लोगों का, वो क्या रहेगा, स्मार्ट बोर्ड में आएगा, ठीक है। तभी आप लोग शायद इस चैनल को और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसका फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी जो मेरा जो मैं लिखती हूँ पेन से, जो मैं पेन यूज कर रही हूँ, इसमें होता है कि प्रॉपर आपका रिटेन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, प्रॉपर इसमें रिटेन नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि आप लोगों को समझ में शायद नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें कि जो भी मुझे समझाना या बताना रहता है उसको मैं टू दी पॉइंट यहाँ पे आपका स्लाइड में लेके आती हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि ऑडियो विजुअल जिसको आप क्या कर सकते हो कि प्रोजेक्टर के थ्रू आप, जिसमें आपका फिगर भी रहेगा, पिक्चर भी रहेगा, और आपका वॉइस भी रहेगा, यही होता है क्या आपका, तो ऑडियो विजुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा जो दृश्य और ध्वनि दोनों का उपयोग करने वाली सामग्री, ठीक है। तो क्या है इसमें, तो उदाहरण वीडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका आईसीटी इन टीचिंग इन्फॉर्म, जो आईसीटी इन टीचिंग, ठीक है, यानी कि टीचिंग का आईसीटी से किस तरह, आईसीटी को टीचिंग से किस तरह रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आईसीटी जो है, ठीक है ना, जो आपका आईसीटी है, आपका यूनिट नंबर जो है आपका 8-9 में आपका दिया हुआ है, हायर एजुकेशन, और आपका आईसीटी का जो क्लासेस है वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग जाके क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है ना।
इससे क्या होगा कि अगर आप लोग क्लासेस को प्रॉपर वे में देखेंगे तो उससे आपका जो आईसीटी का जो क्लासेस लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए मैं पेश की हूँ। तो आप लोग जाके इस क्लासेस को देख सकते हैं। इससे क्या है कि 5 क्वेश्चंस का आपका यहाँ से वेटेज, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन का वेटेज यानी कि 10 मार्क्स का है, तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इससे क्लासेस को ले लेना, ठीक है। देखते हैं कि टीचिंग में इसका क्या रोल होता है, ठीक है ना। तो आईसीटी रिफर्स टू द यूज टेक्नोलॉजी डिजिटल टूल्स इन एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस अभी दूंगी, ठीक है ना, और जो क्लासेस अभी मैं ली हूँ ये क्या है आपका डिजिटल टूल्स है, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्लासरूम यानी कि जो पुराना बोर्ड हुआ करता था, ठीक है, जो पुराना बोर्ड हुआ करता था जिसमें जो पुराने स्टूडेंट होंगे चौक समझते होंगे, ठीक है, चौक और खली से लिखा जाता था, ठीक है, आप लोग को शायद याद होगा। ये सब चीजें अगर आप लोग झारखंड या फिर बीपीएससी जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर यूजीसी नेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों के छोटे छोटे चीजों को आप लोग का माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि पहले जो क्लासेस होता था वो डिजिटल तरीके से नहीं होता था, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता था। ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, ठीक है, उसको बोला ही जाता था ब्लैक ब्लैक बोर्ड। वहां पे व्हाइट कलर का खली या फिर ऐसे लिखा जाता था, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या इट क्या है इम्प्रूव्स टीचिंग थ्रू, ठीक है। इसमें क्या है कि डिजिटल लर्निंग होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्या है कि आईसीटी का अर्थ शिक्षा में सूचना संचार तकनीकी का उपयोग करना, ठीक है। यह शिक्षा बेहतर बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है जो आईसीटी जो है आपका, ये क्या करता है कि आपका जो शिक्षण है यानी जो जो टीचिंग है उसको क्या करता है इम्प्रूव करता है, ठीक है, यानी कि उसको बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्या ऑनलाइन संवाद, इससे देख सकते हैं कि आप लोग ऑनलाइन संवाद कर सकते हैं, ठीक है, फेस टू फेस आप लोग वीडियो कॉल के थ्रू भी ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। मीडिया सामग्री भी इसमें देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह के यूज हम लोग आईसीटी का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम का यूज करते हैं और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे अभी क्या मैं क्लास ले रही हूँ ये क्या है आपका ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और कंप्यूटर के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं तो आपका आईसीटी का एजुकेशन, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप, ठीक है, जिसमें स्टडी कर रहे होंगे। यूट्यूब ऐप को आप लोग डाउनलोड लैपटॉप और फोन दोनों में किए होंगे। तो आप लोग जिनको जिस जिस स्क्रीन में देखना होगा यानी कि बड़ा स्क्रीन में देखना होगा तो लोग यूट्यूब भी आप क्या कर सकते हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर में चला सकते हो। और इंटरनेट क्या है ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इंटरनेट जो है यानी कि नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपका किससे, तो जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको नेट का जरूरत होता ही है जिससे आपका नेटवर्क आएगा और आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा। स्मार्ट क्लासरूम जैसे कि डिजिटल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग। आईसीटी का क्या हो जाएगा आपका जो एडवांटेज क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें होगा मैक्स लर्निंग इंटरेक्टिव, क्या हो जाएगा मैक्स लर्निंग इंटरेक्टिव, ठीक है, प्रोवाइड्स ग्लोबल इंफॉर्मेशन। फिनिश होगा सपोर्ट डिस्टेंस लर्निंग, इम्प्रूव स्टूडेंट्स आपका इंगेजमेंट, ठीक है, यानी कि शिक्षण को संवादात्मक बनाता है, ठीक है, और विश्व स्तर की जानकारी भी देता है। दूरस्थ शिक्षण को क्या करता है संभव बनाता है, ठीक है, यानी कि उसको क्या करता है दूरस्थ जो डिस्टेंस लर्निंग होता है उसको क्या करता है ये सपोर्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है तो छात्रों की रुचि को बढ़ाता है, ठीक है। लिमिटेशंस देखते हैं इसके क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सारे संसाधनों की कमी भी देखने को मिलता है, ठीक है। हाई कॉस्ट अधिक खर्च होता है। क्या होता है तो शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। देखते होंगे आईसीटी जो होता है इसमें जो आप अधिक खर्च भी देखते हो, ठीक है ना। अभी आप रिचार्ज करोगे, ठीक है, रिचार्ज करोगे तो डिपेंड ऑन करता है कि अगर 3 मंथ्स का करवाना है तो आपको मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 3 मंथ का कराने के लिए आपको या फिर 1 मंथ का ही कराने के लिए आपको मैक्सिमम अगर अनलिमिटेड करवाना है तो 400 एवं का आपको करवाना पड़ेगा ओनली 28 डेज का या फिर आपका 30 डेज का, ठीक है ना। तो इसमें हाई कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें जो आपका जो
नीड फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण की भी इसमें आवश्यकता देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, यानी कि आपका ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ठीक है, जो आपका ब्लूम्स का जो वर्गीकरण है उसमें देखते हैं ये है आपके ब्लूम्स जो आपका टैक्सोनॉमी है, यानी इनका जो वर्गीकरण लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं ये वर्गीकृत किया है, ठीक है, करने के लिए प्रसिद्ध ये एक मॉडल है। याद रखिएगा जो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है ये क्या है, एक आपका तो आपका मॉडल है, ठीक है, ये आपका ब्लूम्स मॉडल हुआ जो कब आया था आपका, तो ये आपका आया था कब 1956 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1956 में इसको बनाया गया था। इसमें क्या है कि आपका इनके निर्माता थे, ठीक है, इनका जो निर्माता थे कौन थे, तो आप कह सकते हैं बेंजामिन ब्लूम्स, ठीक है, बेंजामिन जो ब्लूम्स थे वो इनका निर्माता कहलाते हैं। कब, तो 1956 में इसको प्रेजेंट किया गया था। यह शिक्षण और अधिगमन के 6 स्तरों को विभाजित करता है। कितने स्तर को विभाजित करता है, तो 6 स्तर को करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी इनके कॉग्निटिव जो लेबल्स होते हैं कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों को क्लासेस और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है और बताने का जो तरीका है आप लोग अगर पसंद कर पा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज लाइक और कमेंट और फीडबैक दे के जाइएगा, ठीक है, और क्लास हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये जो आप, और हाँ, आप वेब्स जो एकेडमी है, ठीक है, 24 आपका क्या है, आपका टेलीग्राम यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो प्लीज आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्लास क्या है, तो सॉरी नेक्स्ट आपका क्या है, आपका कॉग्निटिव लेबल्स। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा, तो रिमेंबर यानी कि ज्ञान, ठीक है, तो ज्ञान होता क्या है, तो इसमें देखते हैं एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। क्या है कि आपके अंदर तथ्यों और जानकारियों का याद रखने की क्षमता, इनका पहला ये था, ठीक है, यानी कि ज्ञान कैसे होता। उदाहरण के लिए क्या था, तो जैसे कि परिभाषा, तिथियां, सूत्र, जैसे कि आपको इसमें बोलता है कि रिमेंबर यानी कि जो आप पढ़े हो उसको कितना याद रख पाते हो, यानी कि आपका रिकॉल ऑन एन इंफॉर्मेशन का क्षमता बताता है, ठीक है, एबिलिटी बताता है। तो कैसे कि जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो ब्लूम है उसका जो स्थापना कब हुआ था, कब लाया गया था, तो 1956 में। ये आपका क्या बता रहा है, तो आपका डेट बता रहा है, ठीक है, फॉर्मूला भी बताएगा किसके द्वारा लाया गया था और क्या है ये, तो ये आपका मॉडल है, ठीक है ना। तो ये आपका मॉडल है, तो यही होता है आपका रिमेम्बर यानी कि ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा आपका अंडरस्टैंड यानी कि समझ का बात कर रहा है, ठीक है। तो समझ में हो जाएगा आपका एबिलिटी टू एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू क्या एक्सप्लेन एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अवधारणाओं और विचारों को समझ और समझाना, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, यानी कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप आइडियाज और कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आप लोगों को क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे अंदर कुछ आइडियाज होंगे, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट मैं पढ़ी हूँ तभी आप लोगों के पास क्या एक्सप्लेन कर पा रही हूँ और अपना प्रेजेंटेशन को दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि मेरा अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी कि समझ, ठीक है, मतलब उस सब्जेक्ट का कितना आप में ज्ञान है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि अप्लाई अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, ठीक है, आप अपना जो ज्ञान है, ठीक है, जो ज्ञान है उसका आप अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कहाँ करोगे, तो न्यू सिचुएशन यानी कि सीखे हुए ज्ञान को नए संदर्भ में उपयोग करना। जैसे क्या हो जाएगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ओके। यानी कि नेक्स्ट है आपका क्या, तो 4 नंबर कह रहा है आपको एनालाइज यानी कि विश्लेषण। फिर उसको आप कैसे करोगे, तो विश्लेषण कैसे किया जाएगा आपका, तो विश्लेषण जो आपका किया जाएगा वो आपका ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जानकारी को भागों में विभाजित करके उनके संबंध को समझना, ठीक है, यानी कि
जो आपका ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या तो रिलेशनशिप का इसमें बात करता है। ठीक है, तो 5 स्टेप्स आपके हो गए हैं। ठीक है, तो कितने टोटल स्टेप, 4 स्टेप हो गए, तो कितने टोटल स्टेप थे? फिर से अगेन ये रिपीट हो गया है, तो बट कोई नहीं, इसके टोटल 5 स्टेप थे। ठीक है ना? तो देखते हैं कि क्या है। तो आपका जो हो जाएगा 5th नंबर का हो जाएगा, जानकारी को क्या करना है तो भागों में विभाजित करने और उनके संबंध को समझना होता है। 5th क्या है? 5th का आपका क्या हो जाएगा तो इवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा आपका? इवैल्यूएट करना। ठीक है, इवैल्यूएशन यानी कि इवैल्यूएट करना, मेकिंग जजमेंट बेस्ड आपका क्राइटेरिया। ठीक है ना? क्राइटेरिया को क्या करना रहता है तो जजमेंट, किसी विचार को कार्य का मूल्यांकन करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आपके पास कोई थॉट्स है, ठीक है, कोई भी थॉट्स है, उसको क्या करना है तो मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो आपका होगा 6 नंबर का, हाँ, क्राइटेरिया यानी कि क्रिएट यानी कि सृजन। टोटल कितने हैं इनके मॉडल में? तो 6 थे। ठीक है ना? सॉरी, उस टाइम मैंने 5 कह दिया था, बट कोई नहीं, अभी उसको सही कर दी हूँ। इसमें है आपका सृजन करना। ठीक है, सृजन होता है कि आपका प्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया और सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कहता है कि जो नई अवधारणाएं या समाधान निर्मित करना है। ठीक है, यानी कि नई अवधारणाएं या समाधान को निर्मित करना। ठीक है, यानी कि बोल्म्स जो टैक्सोनॉमी जो पैरामिड है, ठीक है, जो इनका जो पैरामिड है वो क्या करता है आपका कि ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लर्निंग कैसे कैसे हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपका जो हो जाएगा किस ऑर्डर में आएगा तो पहले जो आ जाएगा ज्ञान होना चाहिए, फिर उसका समझ होना चाहिए, फिर उसका अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई कैसे करते हो, फिर उसको आप एनालाइज कैसे करते हो यानी कि आप उसका एनालाइज कैसे करते हो, फिर उसको मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएट कैसे करते हो, फिर इसका सृजन यानी कि क्रिएट कैसे करते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही था। ठीक है, कल आप लोगों के लिए क्या आएगा तो एमसीक्यूज क्लास आएगा। ठीक है ना? तो एमसीक्यूज क्लास को मिस मत करना आप लोग। क्यों? क्योंकि जो ये क्लास रहेगा ये आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगा, तो प्लीज मिस मत करना कल वाला क्लास को। और आप लोग क्या करना कि फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ठीक है ना? कि आप लोगों को आज का जो क्लास है वो कैसा लगा। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा तो प्लीज फीडबैक देके जाइएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जितने भी न्यू लर्नर्स होंगे जो अभी सब्सक्राइबर है उनको क्या करना है कि कमेंट करके जाइएगा क्लासेस कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।